जय सिया राम भक्तजनों, प्यारे भक्तों। आज हम आपको ऐसा सत्संग सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, और अगर सुना होगा तो आपको याद भी नहीं होगा। तो आप ध्यान से सुने, एकाग्रचित होकर के सुने और समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें। नानक जी क्या कहते हैं? ओंकार निश्चय हुआ, ओंकार निश्चय हुआ, सो करता मत जान, सांचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। क्योंकि नानक जी ने परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को साक्षात रूप में देखा, निराकार रूप में भी और साकार रूप में भी। तो उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा ये लिख दिया कि ओंकार ही परमात्मा है, ओंकार ही ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। इसलिए उन्होंने लिखा कि ओंकार निश्चय हुआ, यानी कि मुझे ये निश्चय हो गया है कि ओंकार ही परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है, अंतर्यामी है, जो कण कण में विद्यमान है, जिसके बगैर कोई भी जगह खाली नहीं है। तो उन्होंने ओंकार को सर्वप्रथम ये माना कि ओंकार ही सब कुछ है, जो सब जगह व्याप्त है। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा कि ओंकार निश्चय हुआ, सो करता मत जान। वो जो ओंकार है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वनियंता है, उसको करता मत जान तू, यानी कि वो कुछ करता नहीं है, केवल वो है, उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता से ही सब कुछ है, वो करता कुछ नहीं है। केवल यानी कि आप ऐसे समझें कि वो आदेश करता है। तो आगे क्या कहा कि ओंकार निश्चय हुआ, सो करता मत जान, सांचा शब्द गुरुदेव का, यानी कि जो सत्य है, जो सनातन है, वो सच्चा है और वो शब्द है, और वो गुरुदेव का बताया। यानी कि उन्होंने साकार रूप में गुरु को ही परमात्मा माना, क्योंकि गुरु बड़ गोविंद से, यानी कि गुरु को गोविंद से, भगवान से बड़ा बताया। इसलिए उन्होंने गुरु को प्राथमिकता दी। इसलिए लिखा कि सांचा शब्द गुरुदेव का, उस शब्द को गुरुदेव ही बताएंगे जो सच्चा है, जो करता है। तो उसको कैसे जाना जाए? उसको गुरु के द्वारा ही जाना जाएगा, और उसको पर्दे के अंदर पहचानने का प्रयास किया जाएगा। गुरु तो केवल इशारा करते हैं। जब तक उस शब्द को नहीं जानोगे, तब तक आप उस सर्वगुण संपन्नता से, उस परमेश्वर से कभी भी मिल नहीं पाओगे, उसका साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। तो उस शब्द को जानने के लिए नानक जी ने इस दोहे में लिख दिया और ये भी बता दिया कि ओंकार है, उसका नाम, परमात्मा का नाम ओंकार है। वो हमारे कबीरदास भी कहते हैं, हमारी गीता में भी लिखा हुआ है, ओम। ओम नाम है प्रभु का प्यारा, जीवन का बस यही है सहारा, जगह जगह मत डोल। यानी कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, उस ओम को जान ले, और जिससे के जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। तो प्यारे सज्जनों, प्यारे भक्तों, उसको जानने का प्रयास करो। माता जी बार बार समझा रही हैं, हर रोज सत्संग में बता रही हैं कि वो श्वासों के द्वारा शब्द आपको मिलेगा, उस श्वासों में समाया हुआ है। इतना इशारा
जानने के लिए कम नहीं है। इसलिए नानक ने भी पूरा जो ना प्रैक्टिकल करके तब लिखा और लोगों को इशारा दिया कि सांचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। वो आपके अंदर ही है, उस पर वो पर्दे के अंदर है, सिर्फ पर्दा है और कुछ नहीं है। और आपने फिल्मी गीत भी सुना होगा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। बस जरा सा भेद है और कुछ नहीं है। इसलिए उस शब्द को जान लो, श्वासों के द्वारा सुमरन करो, चलते फिरते उठते बैठते माता जी का कहना मानो, उनके शब्दों पर ध्यान दो। माता जी आपको क्या समझाना चाहती हैं? माता जी आपको यही समझाना चाहती हैं, उनका उद्देश्य भी यही है कि लोगों में ये जो ज्ञान उनको मिला है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको परोसें, आपको बांटें। क्योंकि जो उनको किसी ने दिया है, जिनके द्वारा उनको मिला है, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है। आप समझ लो समझ लो समझ लो। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।